पत्नी बनेगी। लेकिन तुम कहाँ माँ बनने वाली हो? जब उनको पता चलेगा तुम झूठ बोल रही हो तो? अपनी नहीं तो अपनी बच्ची की तो सोच, क्या जीवन होगा उसका। मैं सिटी हॉस्पिटल में नर्स हूँ। टीना माँ नहीं बनने वाली है। वो तो मैंने कुछ पैसों के लालच में टीना की रिपोर्ट बदल दी थी। मैं आपको असली रिपोर्ट भी दे दूंगी। ये सब क्या है? ये जो सच है कार्तिक जी, हमारा विश्वास सही था। हमारा दिल कहता था कि आप निर्दोष, कि आप कभी भी हमारे अलावा किसी भी औरत के साथ कोई संबंध नहीं रख सकते। ये सब टीना का झूठ था कार्तिक जी, झूठ था। वो हम दोनों को दूर करना चाहती थी। ये देखिए कार्तिक जी, उस नर्स ने हमें असली रिपोर्ट भी भिजवा दी है। देखिए, टीना पेट से नहीं है। जब डॉक्टर के पास मेरे नाम का ब्लड सैंपल आएगा तो तुम मेक श्योर करोगी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। एक बात और है सरपंच जी, ये भी देख लीजिए। अगर मेरी शादी क्रैच के साथ नहीं हुई तो मैं क्रैच पे केस करूंगी। ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है ये। इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तुझे शर्म नहीं आई इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये सब झूठ है। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ करना बाकी रहा है। आस्तीन की सांप हो तुम। अपने बाप की परछाई हमने परिवार को बार बार धोखा दिया है। हमने शराफत का फायदा उठाया है। एक बात कौन खुद का सुन ले, अगर दोबारा हमारे परिवार को डसा ना तो हम खुद पकड़ के थाने ले जाएंगे तुमको, समझो? अब दोबारा कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या बड़ी ठाकुराइन? इसके किए की सजा तो मिलेगी इसे। जैसे इसके कर्म काले हैं ना, मुंह काला होगा इसका। तुम्हारी चाल थी ना वैष्णवी, तुम्हें सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करना था, इसलिए तुमने सबके सामने ये ड्रामा किया। नहीं टीना, आज तक हमने तुम्हें तुम्हारी हर गलती पर माफी दी है। हमने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं और हम तो सपने में भी नहीं देख सकते किसी को अपमानित होते हुए। हमें तुम्हारी सच्चाई कल रात को ही पता चल गई थी। हम तो सारी बातों को घर के चार दीवारों के बीच रखना चाहते थे, लेकिन तुम ही थी वो जो पुलिस को झूठी कंप्लेन करने चली गई, जो हमारे घर की इज्जत को समाज के सामने डुबाना चाहती थी। तुम ही बात को लोगों के बीच लाई। हम जानते थे कि अगर हम सिर्फ घर वालों को ये सच्चाई बताते तो समाज वाले कहते कि हम तुम पर दबाव डाल के तुम्हारी सच्चाई दबा रहे हैं। इसलिए हमें ये सब कुछ समाज के सामने करना पड़ा, ताकि सबको पता चले कि कार्तिक जी बेगुनाह। तूने सही किया बेटी। अब इसको सजा तो हम देंगे। रियली? मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कैसे हाथ लगाती हो मुझे। पकड़े थे, पकड़ो।
छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुझ जैसी लड़की के माथे में सिंदूर नहीं, कालिक लगनी चाहिए। जाओ लेके आओ कालिक। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। मैया, हमारा हृदय भय से भरा जा रहा है। दीदी ने अपने मन की बात मानी, जीजू को बचाया, किंतु बाकी पहेली का क्या अर्थ था? नसों का रक्त, क्या दीदी की विजय हुई है? जब कोई पहेली चुटकियों में हल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कहीं कोई भूल हो रही। क्या नहीं हो सकता? शांत कालवाहिनी, शांत। ऐसी अवस्था में हम कैसे शांत हो सकते हैं देवी? हमारा शरीर अभी तक पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वैष्णवी ने गलत चुनाव किया है। नहीं, मुक्ति के इतने समीप आकर हम फिर से पत्थर का नहीं बनना चाहते देवी। देवी, आप मुक्त नहीं हुई क्योंकि वैष्णवी ने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। अब तक जो भी हुआ है उसका हमारे दिए गए कार्य से कोई संबंध नहीं था। ये तो वैष्णवी की जीवन की समस्या थी जो उसने सफलतापूर्वक सुलझा ली है। कार्य पूर्ण नहीं हो? नहीं, हमारा खेल तो अब शुरू होगा। वैष्णवी के अंत का आरंभ अगले 24 घंटे में वैष्णवी के जीवन के इतने भाग होंगे कि वो अगले 7 तो क्या 70 जन्मों तक भी नहीं समेट पाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को नहीं छोड़ोगी, मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, मत। नहीं नहीं नहीं, नो। हम तो बुझ ही नहीं पा रहे हैं बड़ी ठकुराइन कि ऐसे प्रिय चरित्र वाली लड़की आपकी नजरों से कैसे बच गई। हमरी मानिए, अब इसको घर में रखना सही बात नहीं है। हमसे समझने में भूल हुई गई, लेकिन इस भूल को हम आज ही सुधारेंगे। उर्वशी, ये कमरे में जाओ और सारा सामान उठा के लाओ। अब ये घर में ना ही रुक सकती। दादी, दादी प्लीज, दादी दादी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। ऐसा अगली बार कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी। माफी मांगने वाला काम की हो जो माफी मांग रही हो। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना। तुम समझाओ ना दादी को प्लीज। मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार में किया। बचपन से हम दोनों साथ में थे और पता नहीं ये कहां से बीच में आ गई। शायद इसी बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसीलिए गुस्से में मैंने ये सब कर दिया। So sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता टीना। तो प्यार कैसे हो सकता है? हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसका पूरा सपने में भी नहीं सोच सकते। एंड आई डाउट कि तुमने खुद को छोड़कर और किसी के बारे में, उसके भलाई के बारे में सोचा होगा। और तुमने अब तक जो कुछ भी किया है मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, इस घर के साथ, तुम्हें तो कब का ही धक्के मार के इस घर के बाहर निकाल देना चाहिए था। सुन लिया या और कुछ सुनना बाकी है? निकल यहां से। अंकल, अंकल अब प्लीज दादी को समझाइए ना प्लीज। अंकल, पापा आपके अच्छे दोस्त थे ना, पर मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना अंकल। प्लीज बोलिए ना दादी। जिसने हमें, हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता।
अच्छा होता कि हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से मिला ही नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? गलती की हो? अपनी बहन का सुहाग छीनने की कोशिश की हो? अपराध किया है? ये गलती है? सबको बार बार धोखा दिया है, ये गलती है? कार्तिक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसको जेल भेजने की कोशिश की, ये गलती है? पेट से हो बोल के इतना बड़ा धोखा दिया तुम, ये गलती है टिनिया? ये घर में तुम ना ही रह सकती। ये सब के बाद भी किस मुंह से माफी मांग रही हो टिनिया? दादी, गलती तो इंसान से ही होती है। पार्टी, 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 आप रोकिए ना दादी को। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? पार्टी, सब वैष्णवी के सपोर्ट में, आप उसके फेवर में कैसे बोल सकती है? उसने आपके बेटे को जेल भेजा है, आप उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती है आंटी? आंटी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपका हर एक प्लान, आपका हर एक स्कीम वैष्णवी और दादी को बता दिया तो मेरे साथ साथ आपका भी बैक पैक हो जाएगा। वैष्णवी, तुम नहीं जानती कि हम सब जानते हैं टीना, और हमने माँ जी को माफ भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के मुंह में किया। लेकिन हमने तुम पर बार बार भरोसा करके तुम्हें माफ किया। अगली बार तुमने हमें उससे भी बड़ा धोखा दिया है टीना। हमें बुरी आत्मा साबित करने की कोशिश की, हमसे ही हमारे पति को छीनना चाहा, यहाँ तक कि तुमने हमें मारने की कोशिश भी की। फिर भी हर बार हम तुम्हें माफ करते रहे, मौके देते रहे। फिर जब हमें पता चला कि तुम हमारी सौतेली बहन हो, हमें तुम पर दया आने लगी टीना। लेकिन अफसोस तुम्हें तो परिवार का मतलब ही नहीं पता। तभी तो बिना कुछ सोचे समझे हमने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा है। हम कार्तिक जी से कहे कि आज हम वही करेंगे जो हमारे परिवार के लिए सही होगा, और तुम्हारा यहाँ रहना इस परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं है टीना। तुम यहाँ रहोगी तो रिश्तों में जहर ही घुलोगी। न तुम्हें पता है, एक बार के लिए तुम अगर हमारे साथ भी गलत करती ना, तो हम तुम्हें हर बार माफ करने को तैयार थे। लेकिन तुमने हमारे कार्तिक जी का नाम खराब करने की कोशिश की, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी तुमने, हमारे पूरे परिवार के नाम पर कलंक लगाने की कोशिश की। इसीलिए अब तुम यहाँ कभी नहीं रह सकती। सुन लिया अपने बाप का चिट्ठा? और कुछ सुनना बाकी है? निकल इस घर से, चल।
हम जानते हैं हमारे अलावा टीना के जीवन में और कोई नहीं, इसलिए हर बार हम उसे माफ करते रहे। लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया वैष्णवी, तुम सही थी। वैष्णवी, भूल तो हमसे भी हुई है बिटिया, तुम्हारे विश्वास को हमने तोड़ा है। नहीं दादी, नहीं नहीं, अब हम चलते हैं। हमने खून के ऊपर अपने दिल की बात को चुना है। क्या पहेली में यही काम लिखा था? फिर तो हम जीत गए ना। तभी तो सब ठीक है, कोई पत्थर नहीं बना। नहीं, यही काम है, बस ये खत्म हो। अब पहले ही हम बच्चे की खातिर अपने पूरे परिवार को बहुत दर्द दे चुके हैं, लेकिन अगर ये कार्य हो गया तो हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भैया, संभवतः दीदी के शुभ दिन प्रारंभ हो गए हैं। एक के बाद एक विजय मिल रही है उन्हें। टीना का सत्य सबके सामने आया ही है और सबने मिलकर उसे गृह निष्कासन भी दे दिया है। टीना का झूठ तो सबके सामने आना ही था शैशव, क्योंकि झूठ की आयु अधिक लंबी नहीं होती। वैष्णवी का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इसके आगे जो होने वाला उसका परिणाम अति भयंकर हो सकता है। हम समझे नहीं मैया। शीघ्र ही समझ जाओगे। तुझे नहीं छोड़ूंगी वैष्णवी, इतनी आसानी से मैं हार नहीं सकती। आज नहीं तो कल मेरे इंसल्ट का बदला मैं लेकर लूंगी। हम तुमको छठी मैया की बिटिया समझकर बहू बनाकर लाए थे, तुम तो उनकी परछाई भी नहीं हो। जो लड़की मां नहीं बन सकती वो हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। दादी, दादी क्या कह रही हैं आप? दादी, कार्तिक जी रोकिए। नहीं कार्तिक, आप तो हमें समझते हैं ना कार्तिक जी, रोकिए ना दादी को।
दिमाग खराब था मेरा जो मैंने वैष्णवी से शादी कर ली। वो तो मुझे मेरा बच्चा भी नहीं दे सकती, लेकिन तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हो टीना। इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी है। ये चलचित्र जो तुम देख रही हो ये अवश्य पूर्ण हो सकता है, किंतु उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। ये कमल देख सकती हो? तुम्हें इसे नष्ट करना होगा। ये कोई साधारण कमल का फूल नहीं, ये वैष्णवी का गर्भ है। यदि ये नष्ट हो गया तो वैष्णवी कभी मां नहीं बन पाएगी और तुम्हारा स्वप्न भी पूर्ण हो जाएगा। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगी। वैष्णवी का गर्भ नष्ट करके ही रहूंगी। वैष्णवी, अब तुम हमारी इस चाल से बच के दिखा।